हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म डिस्कस करेंगे। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो अपन हमेशा करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि वन पावर इन्फिनिटी किस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, क्या है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमें कोई एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसमें लिमिट लगी हुई है एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, और उसकी पावर में है जी एक्स, ठीक है। और ये होना चाहिए उसमें कि जब मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे जब एफ एक्स पे लगाऊँ लिमिट ये वाली, तो उसका आंसर वन होना चाहिए। मतलब ये जो ये अंदर लिखा हुआ है ये वन होना चाहिए। और जो जी एक्स है अगर उस पर हम लिमिट लगाएं तो वो इन्फिनिटी होना चाहिए, तभी तो वन पावर इन्फिनिटी बनेगा। आप एफ एक्स की जगह वन रखो, जी एक्स की जगह इन्फिनिटी रखो, तभी तो वन पावर इन्फिनिटी बनेगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये ट्रू हो रहा है तो इसका आंसर हम ऐसे लिखते हैं, वो ई की पावर में चला जाता है आंसर, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। अब अंदर करेंगे हम एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, ये इस फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे कि हमने सीखा था कि हमें पहले पता लगाना होता है कि कौन सा फॉर्म है, तो फॉर्म पता करने के लिए हमें पहले लिमिट डाल के देखनी होती है। अगर लिमिट हम पहले ए एक्स पे डालेंगे, उस पर अगर वन बन रहा है, जी एक्स पे इन्फिनिटी बन रहा है, वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो हम उसको ये इसकी इक्वलेंट मतलब इसकी इक्वल है एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स ई टू दी पावर में, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अभी क्वेश्चंस के थ्रू और ज़्यादा क्लियर होगा, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें। अभी क्वेश्चंस के थ्रू अपन प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपन को ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो पता लगाता है कि कौन सा फॉर्म है ये। तो हमने क्या सीखा था, पहले लिमिट जैसी है वैसी ही डाल के देख लेते हैं। तो अगर मैं एक्स यहाँ पर डालूंगा तो ये हो जाएगा 10 पाई/4, एक्स तो ज़ीरो हो गया, उसकी पावर 1/0। 10 पाई/4 वन होता है, और 1/0 इन्फिनिटी, यानी वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो हम ये जो हमने एक फार्मूला याद किया है वो हम लगा सकते हैं। अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो हमें ये तो पता पड़ गया वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमें क्या करना है, ई की पावर में लेके जाना है इसको। ई टू दी पावर लिमिट वही डालनी है जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स माइनस वन। एफ एक्स क्या है, जो नीचे लिखा होता है वो एफ एक्स होता है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 10 पाई/4 प्लस एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, इंटू जो ऊपर लिखा हुआ है पावर में, इंटू 1/x। तो ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 पाई/4 प्लस एक्स को ओपन कर लेते हैं, ये 10a+b से हो जाएगा। 10a+b का फॉर्मूला ये होता है, अगर 10a+b लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो यहाँ पर a की वैल्यू पाई/4 है, b की वैल्यू x है। तो ये 10 पाई/4 प्लस एक्स जो कि हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। बस पाई/4 और x को a और b की जगह सब्स्टिट्यूट किया है तो हमें ये मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ इसको इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू ज़ीरो ई टू द पावर में 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1 इंटू 1/x। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10x एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 10x इंटू माइनस ऑफ 1 माइनस 10x, तो माइनस 1 प्लस 10x लिख दूंगा मैं यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय 1/x। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो, ऊपर हो गया 2 10x, नीचे हो गया 1 माइनस 10x इंटू 1/x, ठीक है। तो अब ये तो अपन देख लिया, इसको रब कर देता हूँ मैं। तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये पूरा ई की पावर में, इसको मल्टीप्लाई में मत समझना, ठीक है। पूरा ई की पावर में लिखा हुआ है ये। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तुम्हें 10x/x दिख गया अपन को, और 10x/x लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो पे वन होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, ई टू द पावर
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू टेन एक्स अपॉन एक्स, इसको ऐसे लिख लिया, इंटू 1 - 1 अपॉन 1 - 10x। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब क्या करें, अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। अगर किसी की मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0, और कांस्टेंट को तो बाहर निकाल सकते हैं, 2 10x अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/1 - 10x। तो 10x अपॉन एक्स 1 हो गया, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये तो 1 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 10x पे यहाँ पर x की जगह 0 डाल दूँगा तो 10 0 0 होता है, तो ये 1/1, तो ये ओवरऑल 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो 1 × 1 ओवरऑल 1 हो गया। तो फाइनल आंसर आपका ई स्क्वायर ही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस लिमिट का आंसर ई स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इसमें हमें ना पहले पता करना होगा 1 ये है कि नहीं, क्योंकि अभी देखने से तो नहीं लग रहा है। अगर हम साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0 करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, ये हमें पता है। तो ये 1 तो बन रहा है अंदर। अब अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी बनना चाहिए ऊपर, तभी 1 ये कहलाएगा। तो हमें ये इस पर भी चेक करना पड़ेगा, जो जी एक्स है ये। तो अगर मैं यहाँ डाल दूंगा साइन 0 अपॉन 0 माइनस साइन 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो ये इन्फिनिटी नहीं कह सकते हम इसको। तो इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अपन को क्या करेंगे, इसको थोड़ा अलग से समझते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स लिखा है। अगर मैं साइन एक्स को ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ साइन एक्स से, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये तो 1 हो जाएगा ऊपर, 1 अपॉन एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको सेपरेट कर देते हैं, एक्स के नीचे भी लिख देंगे, साइन एक्स के भी नीचे लिख देंगे, तो सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 1। अब अगर आप यहाँ लिमिट डालोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, ये भी 1 ही होता है, चाहे आप साइन एक्स अपॉन एक्स करो या एक्स अपॉन साइन एक्स करो, दोनों का आंसर 1 ही आता है। सिमिलरली यहाँ पर 10 का भी समझ देते हैं। अगर एक्स अपॉन 10x लिखा हुआ है तो उसका आंसर भी 1 ही होता है, चाहे साइन एक्स अपॉन एक्स लिखो या एक्स अपॉन साइन एक्स लिखो, दोनों का आंसर 1 ही आता है। तो अगर मैं यहाँ 0 डालूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0, तो ये हो जाएगा 1/0 विच विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये 1 फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का जो कैच था वो उस पावर में ही था कि आपको पता लगाने की कौन सा फॉर्म है, बाकी तो अपन सॉल्व कर ही लेंगे। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने देख लिया है कि साइन एक्स अपॉन एक्स और उसकी पावर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स, ये 1 फॉर्म है। तो जो हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ई टू दी पावर में होगा सब कुछ, एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, और जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, बस वही फॉर्मूला अप्लाई किया है अपन ने। तो अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स, अगर मैं यहाँ से माइनस एक कॉमन निकाल लूँ, चलो यहाँ से नहीं, यहाँ से निकाल लूँ माइनस कॉमन, बात एक ही है। तो माइनस मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स, अंदर मैं यहीं लिख देता हूँ एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, बस माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लिया बाहर, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो हम यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं इसको। अब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स बचा। तो साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 ही होता है, अपन को पता है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर -1 विच इज़ 1/e। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास। पहले तो लिमिट डालेंगे अपन, जो अपनी फर्स्ट प्रोसेस है। किसी भी फॉर्म को देख लो, सबसे पहले लिमिट डालनी है कि चेक तो करें कौन सा फॉर्म है, 0/0 है कि इन्फिनिटी है या 1 है। तो पहले लिमिट डालेंगे, तो साइन 0 0 होता है, तो यहाँ से 1 बचा, 1 1 टू दी पावर कॉट 0, और कॉट 0 होता है इन्फिनिटी, तो 1 का फॉर्म है। चलिए पता पड़ गया हमें 1 है, तो हम ये वाला फॉर्म लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
और ई टू द पावर में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इंटू पावर, इन का पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी कॉट एक्स। तो +1 - 1 कैंसिल, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स को अपन लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दोनों कैंसिल, तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स हो गया। लिमिट डालेंगे इसमें कॉस 0 में, लिमिट हमने डाली कॉस 0 में, तो ये कॉस ई टू द पावर कॉस 0 हो जाएगा, जो कि होता है ई। कॉस 0 1 होगा ना, तो ई टू द पावर 1 विच इज़ ई। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट ये भी होता है कि हमने इसी स्टेप पे जाके लिमिट क्यों डाली, मतलब इस स्टेप पे क्यों नहीं डाली, इस स्टेप पे क्यों नहीं डाली। तो अगर आप इस स्टेप पे लिमिट डालते हो तो डाल के देख लो, यहाँ क्या बनेगा, 0 इंटू कॉट 0 इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी बनेगा। तो 0 इंटू इन्फिनिटी खुद एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो हम कोई एक लॉजिकल आंसर नहीं बता पाएंगे यहाँ पर। फिर हमने इसको थोड़ा और सॉल्व किया, तो यहाँ पर साइन एक्स अपन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आया। तो अगर यहाँ बिना साइन एक्स को कैंसिल किया हुआ लिमिट डाल दोगे तो भी कोई लॉजिकल आंसर नहीं बनेगा, कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही बनेगा। तो हम सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके जाते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म पे जब हम लिमिट डालते हैं तो उसका हमें कोई एक लॉजिकल आंसर मिलता है जो हम रिपोर्ट कर सकते हैं। हमें इनडिटर्मिनेंट आंसर नहीं चाहिए, कोई इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसे आंसर नहीं चाहिए हमें। हमें कोई एक रियल वैल्यू आंसर चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा सॉल्व करना शुरू करते हैं जो सबसे सिंप्लीफाइड आंसर होता है, मतलब जब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है उसमें हम लिमिट डाल के देखते हैं। अगर उसमें कुछ ऐसा रियल आंसर आ रहा है, रियल वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे कि इस लिमिट का आंसर ये है। इसलिए हम हर स्टेप पे नहीं डाल सकते, हमें सबसे पहले सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ढूंढना होता है उसका। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो हमें ई स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, और हमें जो ए और बी अननोन है उनकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो पहले हम सबसे पहला काम लिमिट डालेंगे। हालांकि जो ई स्क्वायर के इक्वल दिया होता है ना, तो आप थोड़ा आइडिया लगा ही सकते हो कि ये 1 पावर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 1 पावर इन्फिनिटी में ही ई की पावर में जाता है। ठीक है, तो ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन फिर भी अपन चेक करेंगे। इन्फिनिटी डाला यहाँ पर, तो एनी नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज 0, एनी नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0। तो यहाँ तो अंदर तो 1 ही बचा, और 1 टू द पावर 2 इंटू इन्फिनिटी विच इज़ इन्फिनिटी, तो ये 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, ये गिवन है। तो ये 1 - 1 कैंसिल, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई इंटू 2x इंटू 2x इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो अगर मैं x मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक x। लिमिट ई टू द पावर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये अंदर में x ले गया, तो यहाँ तो एक ही बचेगा। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, चलो यहाँ 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 2a बचेगा और यहाँ 2b बाय एक्स बचेगा। 2b को बस अंदर 2x को अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, ई स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। अब हम अगर लिमिट डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ये तो ऐसे ही रहेगा, एक ही पास तो कुछ एक्स वाला टर्म ही नहीं है, यहाँ पर ही बस एक्स है, तो यहाँ लिमिट डालेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी पूरी टर्म। तो यहाँ बचेगा ई टू द पावर 2a इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो पावर को इक्वेट करेंगे, 2a इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू तो 1 आ गई। अब b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसी एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, पर b के लिए b के नीचे x आ रहा है और x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो b की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ तो ज़ीरो ही हो जाएगी ना। तो हम b कुछ भी डाल लें, -10 -50 -200 200 500 1 लाख, कुछ भी आप डाल लो, ये टर्म तो ज़ीरो ही होगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि b की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू कोई फिक्स्ड है, a इज इक्वल्स टू 1 ही चाहिए हमें। जब हमने सॉल्व करके निकाला तो ये 1 आ रहा है, पर b की आप कुछ भी डाल दो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे x आ रहा है तो होना तो इसको वैसे भी ज़ीरो है। तो b बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, ये हम यहाँ कह देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ए बी की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो ये भी 1 पावर इन्फिनिटी का ही फॉर्म है, लिमिट डाल के आप देख सकते हो। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका।
क्या करते हैं, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स प्लस ए साइन बी एक्स माइनस 1, पावर मल्टीप्लाई में 1/x, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, और ये दिया हुआ है ई स्क्वायर के बराबर। तो क्या करें, तो पहले तो क्या है 1/x पूरे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos x बाय एक्स माइनस 1/x प्लस ए साइन बी एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो cos x बाय एक्स को पहले इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस दोनों एक्सप्रेशंस को, x टेंडिंग टू 0 नीचे x cos x माइनस 1, ठीक है, प्लस ए साइन बी एक्स बाय एक्स, ये स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। अगर यहाँ से मैं -1 कॉमन निकाल लूँ, जो cos x -1 लिखा हुआ है, अगर यहाँ से मैं -1 कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। 1 माइनस cos x जो होता है, 1 माइनस cos x जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। साइन में मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास cos के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे कि cos x अपॉन x लिमिट x टेंड टू 0 1, ये नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन साइन x अपॉन x मतलब साइन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है और डिवाइड में भी जो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर वो भी यहीं पर लिखा हुआ है और लिमिट x टेंड टू 0 है तो वो 1 हो जाता है। इसलिए हम साइन में चेंज कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन बन जाए तो मैं उसको 1 डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकूं, जिससे थोड़ा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड हो जाए। इसलिए मैं कॉस की जगह हम लोग साइन में चेंज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, साइन में या टेन में। तो यहाँ पर कॉस और साइन में रिलेशन है डायरेक्ट, तो हम साइन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, -1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x/2, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 2 साइन x/2, 2 पे नहीं है, इसका होल स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, वही बात है और कुछ नहीं लिखा। साइन स्क्वायर x/2 ही लिखा है, उसको मैंने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है, डिवाइडेड बाय x प्लस ए साइन बी एक्स बाय एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ साइन के अंदर x/2 लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर है, तो मुझे इसको भी स्क्वायर के अंदर ले जाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं साइन x/2 अपॉन x/2 को 1 लिख सकता हूँ। तो पहले तो मुझे x/2 बनाना पड़ेगा, तो मैंने ये x/2 बना दिया, यहाँ लिख दिया मैंने। अब x/2 से ही काम नहीं चलेगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो मैं सिर्फ x/2 लिखता, लेकिन स्क्वायर भी तो है, तो मुझे इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा पूरा। अब मुझे क्या है, चीज़ों को न्यूट्रलाइज भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने अननेसेसरी 2 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर कर दिया है, तो मुझे बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, x² बाय 4 आएगा ना, इसको ओपन करेंगे तो मैं 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे 4 और 4 कैंसिल हो जाएं और चीज़ें बैलेंस रहें। और यहाँ x² आएगा, जबकि यहाँ पर था x, यहाँ पर x² आएगा, तो मुझे यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जिससे जब ये करके दिखा देता हूँ, ये 4 लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिखा रहने दो, तो ये x/2 का होल स्क्वायर जब मैं ओपन करूँगा तो ये x² बाय 4 होगा। तो जब ये ऐसे आएगा तो इससे कैंसिल होके और इससे कैंसिल होके वापस x ही बचेगा, तो क्या चीज़ें बैलेंस रहेंगी और हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये x/2 का होल स्क्वायर इंटू 4 लिखना पड़ेगा और ऊपर x। चाहे तो हम डिनोमिनेटर में भी x लिख सकते हैं, लेकिन वो फ्लिप होकर ऊपर ही हो जाएगा, तो जैसे आपको लिखना हो, मैंने ऊपर लिख दिया है। बस पॉइंट ये है कि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिससे हम साइन x/2 अपॉन x/2 को 1 लिख सकें और दूसरी चीज़ें भी बैलेंस रहें, ठीक है। ऐसा हमें कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जैसे हम किसी चीज़ को प्लस माइनस करते हैं तो प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, जिससे चीज़ें न्यूट्रलाइज रहें, कोई हम एक्स्ट्रा चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना कर दें, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल ई लिमिट x टेंडिंग टू 0 -2, ये हो जाएगा साइन x/2 बाय x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और x/4 तो बाहर लिखा ही हुआ है, प्लस अब यहाँ पर भी देखो साइन बी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ नीचे x लिखा हुआ है, तो अगर मैं ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उससे होगा क्या, ये तो न्यूट्रलाइज ही रहेंगे, b भी कैंसिल हो सकता है,
तो ये अंदर वाला एक्सप्रेशन हमने सेम कर दिया, बी एक्स, तो यहाँ ए बी इंटू साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था कि लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं प्लस माइनस के, अगर बीच में प्लस या माइनस लगा है तो हम इस पे अलग से लिमिट लगा लो, इस पे अलग से लिमिट लगा लो और दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर दो। ठीक है, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। तो यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर ये साइन x/2 1 हो जाएगा, ई लिमिट इसको हटा दो, x टेंडिंग टू 0 -2, ये तो 1 हो गया, इंटू x/4 प्लस ए बी बचेगा बस, साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स तो 1 हो जाएगा, तो प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो ये 2 से कैंसिल होके ये क्या बचेगा, -x/2। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दिया। अब मैं लिमिट डालूंगा यहाँ पर, क्योंकि एकदम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ चुका है, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। तो यहाँ लिमिट डाली मैंने, तो ये हो जाएगा, लिमिट डालने के बाद ई टू दी पावर ए बी बचेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, लिमिट 0 है ना, इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हम पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अब ए बी का प्रोडक्ट करके देख लो किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 1 इंटू -2 आ रहा है, जबकि हमें 2 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 2√2 इंटू √2 तो ये हो जाएगा 4, तो ये भी गलत हो गया। 2√2 इंटू 1/√2 तो ये हो जाएगा 2, तो ये ऑप्शन सही है आपका, थर्ड ऑप्शन सही है। इसको भी देख लो, -2 आएगा नहीं, तो हमारा सिर्फ थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो 1 पावर इन्फिनिटी भी हमने ख़त्म कर दिया है। अब अगले लेक्चर में हम डिफ्रेंसीशन शुरू करेंगे कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, उसके बाद हम एल हॉस्पिटल रूल सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।